तो चलिए आज की क्लास में प्रश्नावली 1.2 को नहीं पढ़ाने वाले हैं। अब आपको सर एक ऐसी बात हुई कि आप पढ़ाने वाले नहीं हो, आप तो पढ़ाने वाले थे। तो रीजन कुछ है, मैं कुछ आप लोग को बातें बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सीखे जो कि संबंध से था, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रश्नावली 1.2 का थोड़ा बहुत थ्योरी बताया था, तो बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। और आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आगे भी आप लोग को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये चैप्टर कठिन है, सबको लगता है। तो मेरे मन में ऐसा है ना कि जो पिछले बार मैंने पढ़ाया था, जो मैं मेथड जानता हूँ, ठीक है, जो अभी तक मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, उस मेथड से पढ़ाने पर बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है। मतलब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से मान लो कि 50% बच्चों का प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है। जब चैप्टर समाप्त होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं कि सर प्रश्नावली 1.2 और 3 मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं भी सोचता हूँ यार, मैं पढ़ाया उसको समझ में नहीं आता, ऐसे हो कैसे सकता है। तो इस बार मेरे मन में जब हम प्रश्नावली 1.2 का वीडियो बनाना शुरू किया, तो मेरे मन में ये बात आया कि यार मतलब जो पिछले बार पढ़ाया था मैंने, यदि उस मेथड से पढ़ाते तो फिर बच्चों को दिक्कत होगी। और जब मैंने यूट्यूब पर जाकर के बहुत सारे टीचरों का देखा, वहां भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो रही है। बहुत मतलब एक से एक टीचर पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें बच्चों का प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा क्या ऐसा कर दिया जाए कि बच्चों को आसान हो जाए। तो मैं आज से चैप्टर 1 पर सिर्फ काम करने जा रहा हूं। मतलब मैं डेली का 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके 5-6 दिन टाइम देंगे इस पर, और अलग मेथड खोज करके लाएंगे। मतलब अलग अलग बहुत सारे बुक को मिला करके एक ऐसा मतलब मेथड लाएंगे जो बहुत ही आसान हो जाए, बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए। देखो ऐसा ही हुआ था चैप्टर 5 में, जब हम 2 साल पहले पढ़ा रहे थे, तो बाकी टीचर के जैसा मैं भी पढ़ा रहा था। तो बच्चों को सभी टीचर में प्रॉब्लम आ रहा था, मेरे में भी आया। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसा कुछ कर दे कि बाकी टीचरों से अलग हो जाए। तो मैं अब चैप्टर 5 ऐसे पढ़ाता हूं जिनको मतलब कोई कितना भी कहे कि मेरे को नहीं आता है और मेरा वीडियो देख लेता है, तो उनको समझ में आ जाता है और बाद में बोलता है थैंक यू सो मच सर। क्यों? क्योंकि मैं उस पर मेहनत किया था। तो मैं इसी के प्लान में हूं कि चैप्टर 1 को भी ऐसा हलवा जैसा बना दिया जाए कि सब लोग खा ले। किसी को ऐसा ना लगे कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सब लोग बोलेंगे कि अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा भी, ठीक है। तो मैं उसके प्लान में हूं। तो अब मैं क्या करूं? अब कहोगे ना कि सर मैं क्या करूं, ये तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं पढ़ाने के लिए तभी भी पढ़ा सकता हूं जो मैं पिछले बार मेथड पढ़ाया था। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, आप लोग तो ऐप पर देख रहे हो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख लेना मैं क्या पढ़ाया हूं। वहां भी बच्चों को समझ में आया है, कमेंट किए हैं, लेकिन कॉल करके बोलते हैं सर नहीं समझ में आ रहा था अच्छे से। तो मेरा इस बार आप लोग को पढ़ाने से पहले याद आ गया, तो मैं इस पर काम करने वाला हूँ 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में मैं इसको ठीक कर दूंगा और एक अच्छा मेथड लेकर आ जाऊंगा। तब तक फिर आप लोग क्या करिए, आइए आप लोग आगे आगे मतलब चैप्टर 2 में आइए। चैप्टर 2 देखिए। चैप्टर 1 को मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप छोड़ दो, मतलब चैप्टर 2 को पढ़ने के बाद हम 1 पढ़ा देंगे आप लोग को, ठीक है। अब टेंशन क्या लेना है, मेरे को तो पढ़ाना है सारे चैप्टर, ठीक है। टाइम से सिलेबस कंप्लीट करना है तो सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं आप लोग की वजह से अभी जा रहा हूँ, मेहनत करूंगा एक्स्ट्रा। यदि मैं चाहता कि मैं क्या ही मेहनत करेंगे, जो मेथड आ रहा है मेरे को, मैं पिछले बार पढ़ाया वही मेथड पढ़ा देते हैं, बच्चे लोग समझेंगे। तो मैं लेकिन ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग मेरे भाई बहन हो, ठीक है। तो मैं ऐसा आप लोग को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या किया, चैप्टर 1 को छोड़ दिया, उस पर मैं काम करने जा रहा हूँ आसान मेथड के लिए, ठीक है। यूट्यूब पर तो बहुत कठिन कठिन मेहनत लगता है, देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या करूँ, कुछ तो करना होगा मेरे लिए। तो मैं रेडी हूँ, ठीक है। आप लोग भी रेडी रहना, चैप्टर 1 पर मैं काम करने जा रहा हूँ। तब तक आप लोग चैप्टर 2 शुरू करिए। चैप्टर 2 में आप लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जो चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से तो कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि चैप्टर 1 से 10 नंबर या 8 नंबर का पूछा जाता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 20 नंबर का, और बहुत ही छोटा है। उसमें मान लो कि 100 क्वेश्चन करना है, तो इसमें आपको 34 या 40 क्वेश्चन करना है, बस इतना फर्क है। तो मैं अभी अगले वीडियो में, आज तो नहीं कल की वीडियो में, आज मैं इसको जा रहा हूँ वीडियो को शूट करूंगा, और बहुत ही जबरदस्त वीडियो शूट करूंगा, ताकि हमारे कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर लाइव नहीं पढ़ाते हो। भाई लाइव में क्या होता है, लाइव में कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ।
लाइव में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, और मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोग को कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखें, टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाएं और एग्जैक्ट सिखाएं। अब बोलेंगे बच्चे कि सर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं पूछूं कैसे? मैं आपको मोबाइल नंबर दिया हूँ, आप मेरे कॉल करके पूछ सकते हो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मेरे से पूछो। जब आप उस टाइम मेरे से पूछोगे तो आपके डाउट मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, तो आपको 100% बातें समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग से ऐसा ये वीडियो बना करके बताया। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, मेरे को पढ़ाना है, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आप बस पढ़ते चलना। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं करना है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते चलो, 100 में 100 करके आओगे। ठीक है, तो चलिए कल की वीडियो जरूर 6 बजे इंतजार करना। डेली 6 बजे तो नहीं, लेकिन सप्ताह में 3 या 4 वीडियो आप लोग के लिए अपलोड होगी। और यदि 4 वीडियो भी अपलोड होता है डेली का, मतलब सप्ताह में, फिर भी आप लोग को 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेरे को डाटा पता है कि एक चैप्टर में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ते चलो। आप मेरे क्लास में ज्वाइन किए हैं ना, ऐप पर आप पढ़ रहे हो ना, तो बस आप ऐप पर पढ़िए, टेंशन ना लीजिए। जो बातें नहीं आ रही है मैं हूँ, और इस तरह से समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बस यही बात था, आप लोग को बता दिया। अब मैं अगले क्लास में अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी कंसेप्ट इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप उसको नहीं पढ़ोगे, सिर्फ प्रश्नावली को पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कल इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा, लगभग 50 से 1 घंटा का होगा। तो कल 6 बजे जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन में। थैंक यू सो मच।